नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ देखिए रात में ही हो रही है बारिश और लगभग बज रहे हैं 1:30 रात के। मैं तो घर के बाहर नहीं निकली क्योंकि सारे छप्पर से ना ऐसे देखिए पानी गिर रहा है पूरा यहाँ पे। दोस्तों देखिए अब हो गया है सुबह का समय और सारे काम करने के बाद यहाँ पे पूरा आंगन धोया है। इन्होंने अपनी बाइक धोई है। सारे बर्तन बासन धुलने के बाद अब जाके नहाना धोना वगैरह भी हो गया है। अब बनाऊंगी खाना पीना। और आज थोड़ा लेट हो गया ये सारे काम करने के चक्कर में। रात में 2:30 बजे उठ के ये सारे सामान यहाँ से हटाने पड़े। यहाँ पे बोरी रखी थी ना गेहूं की, वो सारे मैंने रात में उठ के हटाए। सारे कपड़े वगैरह हटाए। एकदम से मौसम ऐसा बन गया बारिश जैसा। और काफ़ी देर बारिश होती रही लेकिन तेज़ नहीं हुई थी, धीरे धीरे होती। तो ऐसा बारिश का दिन ना हो गया एकदम। 2 दिन से ऐसा ही हो रखा है। इतना ज़्यादा हर चीज़ गीले गीले से लग रहे हैं, बर्तन वगैरह सारे। अब जब तक लेकिन धूप नहीं निकलता है तो इन्हें साफ़ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इतनी ठंड में फिर कौन साफ़ करेगा? अगर धूप निकल जाता तो ये सारी चीज़ जितनी भी चिपचिपा रही है ना बारिश के कारण, शीत के कारण, तो इन सभी को लग रहा था कि एक बार साफ़ कर दूँ। कप वगैरह, डिब्बे वगैरह जितने भी हैं और कपड़े, यहाँ तक कि घर के जितने कपड़े हैं पहनने वाले, वो सारे ऐसे ही हो गए हैं चिपचिपे से, बिल्कुल शीत से। और लगभग 10 दिन हो चुके हैं ढंग से धूप नहीं निकला कि कपड़े धुल के धूप में सूख जाएं। धूप में सूख जाते हैं तो वो बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शीत में डरे रहते हैं। उसके बाद अगर सूखेंगे तो वो बदबू देते हैं। तो वही था इंतज़ार है कि कब धूप सही निकले, कब घर की सभी सफाई हो, बर्तन बासन कपड़े वगैरह सब। एकदम सोच में डूबी हूँ मैं कि कैसे हो, क्या हो। हर चीज़ कप वगैरह छूने में भी एकदम नमक, कुछ भी हो, बर्तन डब्बे के ऊपर जो होता है ढक्कन, उन सभी में चिपचिपाहट सी हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई थी किचन में बर्तन लगाने। और इतने अभी बर्तन धो के लाई थी तो इन सभी को लगा दूंगी अभी। और आस्था को बोला था देखिए सब्जी डलैयों में भर के रखने के लिए, तो डलैयाँ तो खाली हैं लेकिन सारे ही सब्जी पन्नी में पैक हैं और ऐसे उसने रख दी हैं। तो इन सभी को डलैया में भी रखना होगा। और अच्छे नहीं लग रहे ऐसे, डलैया में भर जाते तो ज़्यादा अच्छे लगते। और दोस्तों आज आस्था की बुआ लक्ष्मी और पूजा दोनों ही, लक्ष्मी पूजा और राजा तीनों ही चले जाएंगे अब दिल्ली वापस। आंटी तो जा ही चुकी थी, उसके बाद अब ये भी चले जाएंगे क्योंकि अब वहाँ का भी काम है, वहाँ पे काम करते हैं सभी लोग। तो अब यहाँ से भी जाना है। छुट्टी मनाने के लिए आए थे, छुट्टी मन गई, अब उन्हें भी जाना है। बर्तन वासन मैंने किचन में लगा दिए हैं, अब झाड़ू लगा दूंगी। और रात में जब बारिश हुई थी तो यहाँ पे भी देखिए गीला है, वहाँ पे पानी गिरता रहा था रात में, बारिश का पानी। तो ये बिल्ली का करा धरा है, पन्नी उसने फाड़ दी है बिल्ली ने। और अब अगली बार हम लगाएंगे तो टीन ही लगाएंगे, पन्नी नहीं बिछाएंगे। पन्नी बार बार महंगा उतना ही पड़ता है लेकिन परेशानियाँ भोगनी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों नहाना धोना हो ही गया था, अब बनाने लगी हूँ खाना पीना। और आज खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और आज बना रही हूँ सेम आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो पहले यहाँ पे सेम को साफ़ कर ले रही थी। और ये मतलब हमारे यहाँ पे सभी लोग अपने अपने घरों में भी सेम के पौधे लगा लेते हैं। मैंने भी पिछली बार लगाया था लेकिन इस बार नहीं लगा पाई, जगह नहीं मुझे कहीं ढंग की दिखी तो मैंने नहीं लगाया। लेकिन अब अगली बार से इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखूँगी, सेम के बीज वगैरह रख लूँगी तो बोने के काम आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग घूम रहे हैं, छुट्टियाँ पड़ी हुई है। और अभी सारा फर्श वगैरह भी धोया है तो सारा आंगन गीला है। तो दोस्तों सेम मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद छौंकूँगी। सेम ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा कच्चापन वाला महसूस होता है, अगर फ्राई कर दो थोड़ा अच्छे बन जाते हैं। तो दोस्तों धूप निकलने का इंतज़ार है, बाकी तो क्या ही बताया जाए। और धूप निकल जाए तो थोड़ा सा खुल के काम किया जाए घर का। और अभी क्या है, ठंड में सिकुड़ सिकुड़ के बस जो है यही सब हो पाता है काम।
आप सभी के यहाँ दोस्तों कैसी ठंड पड़ रही है? वहाँ पे धूप निकल रहा है या फिर नहीं, कोहरा हो रहा है, बादल छा रहे हैं? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, मौसम का हाल पता लग जाएगा। वैसे तो दिल्ली की साइड तो धूप हल्का हल्का निकल जा रहा है, वहाँ पे इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। बिल्कुल भी 10 दिन हो गए धूप ढंग का निकला ही नहीं है। एक दिन मात्र निकला था बीच में, चाची जब थी तभी निकला था, उसके बाद अभी तक नहीं निकला। तो आप सभी काफ़ी बार कमेंट करते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ पे आपका गांव है। तो देखिए, यूपी का एक छोटा सा ज़िला है महोबा। महोबा के अंदर एक छोटा सा गांव है बिंदावर। वृंदावन नहीं, बिंदावर है यहाँ का गांव का नाम। वहीं हम रहते हैं, छोटा सा गांव है। और महोबा आप आसानी से सर्च करेंगे ना, आसानी से आपको दिख जाएगा। तो छोटा सा गांव है, छोटा सा जिला भी है, यहीं पे है हमारा गांव। और मतलब क्या ही बताया जाए, गांव हमारा थोड़ा पिछड़ा भी है। हमारा गांव गूगल पे भी आपको नहीं दिखेगा, वृंदावन नहीं दिखेगा बहुत ही, क्योंकि छोटा सा गांव है ये। तो ये आपको मैप पे नहीं दिखेगा, जिला दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सब्जी छौंक दी है, मसाला छौंक दिया है, सेम फ्राई कर लिए थे। अब उसके बाद देखिए सब्जी चढ़ी हुई है और इधर मैं आटा गूँथने में लगी हुई हूँ। तो आटा मैंने ज़्यादा आज गूँथ लिया था, रोटी तो कम ही बनानी थी। फिर बाद में ध्यान आया कि रोटी रखी भी हैं कुछ, फिर थोड़ी सी ही रोटी आज बनाऊंगी इस आटे में से, और आटा जो बचेगा उसे रख दूंगी, क्योंकि बहुत बर्बाद हो रहा है। खाना ज़्यादा बन जाता है, कोई खाता नहीं है, और फिर वो सारा बर्बाद होता है। तो इसलिए कम ही रोटियां बनाऊंगी जितना खाना है, और बाकी रख दूंगी आटा फ्रिज में। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद ये फिर थोड़े बर्तन हो गए थे, इन्हें धो दिया है। और अब थोड़ा सा बाथरूम भी साफ़ कर दूंगी। और बर्तन धोए हैं तो थोड़ा सा कचरा हो गया यहाँ पे, पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दूंगी। बाथरूम भी ना सूख नहीं रहा है सर्दी के कारण, जैसे सूख जाता है तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है, सूख ही नहीं रहा इन दिनों, गीला ही बना रहता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये देखिए बर्तन वाले भाई साहब आए हैं, घरेलू चीज़ें लिए रहते हैं, और मुझे भी इसमें से कुछ लेना है। बच्चों के लिए गुब्बारे रखते हैं ये, तो देखिए हम लोग आ गए हैं इधर सामान लेने। और आस्था भी रबड़ भी बिकती है बच्चों के बालों में लगाने वाली, तो आस्था रबड़ लेगी, मैं बर्तन धोने वाला मुझे लेना है। तो क्योंकि बर्तन धोने वाला जो है वो पुराना हो गया है, तो एक ले लेंगे इसी में से। चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें गांव में ही आ जाते हैं बेचने, और वो हमें मिल जाता है, जाना नहीं पड़ता, बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ता। और बच्चे खुश हो जाते हैं जब ये गुब्बारा लेके आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखिए वो हवा भर के और दे देंगे ये रबड़ कितने के? एक रबड़ दे दो, काला रंग का ले आता, काला गंदा नहीं होगा। एक जूना दे दो, कितने वाला है? ये सब कितने के बर्तन? बालन से मोबाइलन से क्या
तो अब दोस्तों फिर से आ गई हूँ किचन में, और गैस वगैरह नहीं पोंछी थी, चाय वगैरह सुबह बनाई थी तो गैस गंदी हो गई थी। तो मैं सोची पोंछ भी देते हैं। डब्बे भी मुझे लग रहा था कि एक आध दो डब्बे भी पोंछ के ये भी साफ़ कर दें, धोऊँ ना। फिर डब्बे पोंछे मैंने तो वो ढंग से साफ़ नहीं हुए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और जब धूप निकलेगी तो इन्हें साफ़ किया जाएगा, इन सभी बर्तनों को नए सिरे से। और किचन की भी सफाई अच्छे से करूँगी जब धूप निकल जाएगा तब। अभी के गैस थोड़ा गंदा हो रखा था तो इसे ही साफ़ कर दूँगी, और ये जो स्लेब है इसे भी पूरा साफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों आज देखिए इतने दिनों बाद धनिया साफ़ करने बैठ गई हूँ, और धनिया क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पे ये घर की धनिया पिछले साल जो फसल हुई थी ना उसमें धनिया निकल गई थी आधी बोरी। ये जो बोरी रखी है तो उतना तो ख़त्म हो गया, अब इतना बचा है तो इसमें से ही थोड़ी सी धनिया बनानी है, यानी कि साफ़ करनी है। तो वही देखिए प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें मिट्टी के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मिट्टी रहती है, और लकड़ी जैसे पतले पतले से होते हैं जो धनिया की टहनी होती है ना वो। तो वही सारा साफ़ करके उसके बाद इसे यूज में लाएंगे। तो मिट्टी जो है ना उसे एक एक बिन भी रही हूँ कि कहीं आ ना जाए। उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ चाची जी के घर। तो पूड़ियाँ तो इन्होंने बना ली थी, लेकिन फिर मैंने बोला कि लाओ अब मैं बना देती हूँ और तुम कुछ और काम कर लो। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मतलब कि अभी पूड़ी बनानी, मुझे लगा टाइम है तो मैं धनिया बनाने लगी थी। फिर अब इधर आई हूँ तो पूड़ी बना दे रही हूँ। लक्ष्मी अपना तैयार हो रही है, मतलब तैयारी कर रही है जाने का। अब उन्हें दिल्ली जाना है तो टाइम हो गया है अब, और सारा सामान वगैरह पैकिंग, बर्तन वगैरह सारे अंदर रखने, जो भी उनके सामान बाहर हैं। तो वैसे तो कुछ काम था नहीं, पूड़ी बनानी थी और बर्तन जो उनके कुछ थे तो ये मैंने साफ़ कर दिए हैं, किचन में रख दूँगी। और उस दिन न्यू ईयर वाले दिन ये जो गुब्बारे लटके थे सारे बच्चों को दे देंगे, तो बच्चे इनसे खेलते रहेंगे, वरना कमरे में लटके ख़राब हो जाएंगे पूरे।
तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।